नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत लोनजाइनस के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। लोनजाइनस की अगर बात करें तो इनका समयकाल पहली से तीसरी सदी ईस्वी के आसपास माना जाता है। देखिए, इस समय काल में मतभेद हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जो समय है वो ईसा की पहली शताब्दी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। ये एक यूनानी विद्वान थे और रोम में रहते थे। प्रोफेसर रीज रॉबर्ट्स, प्रोफेसर JWM एटकिंसन और विमसाट तथा ब्रुक्स की भी इसी मत के समर्थक हैं। लोनजाइनस की जो पुस्तक है पेरी इप्सुस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। इनका जो प्रथम प्रकाशन है वो कब हुआ? 1544 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? इतावली विद्वान रोबेर तेलो ने करवाया। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें कि इसका प्रकाशन किसने करवाया? रोबेर तेलो ने करवाया। और ये कहाँ के थे? इतावली विद्वान थे। किसका करवाया? लोनजाइनस की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पेरी इप्सुस। लोनजाइनस ने अपनी रचना पेरी इप्सुस में उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। यह 60 पृष्ठों और 44 अध्यायों का एक लघु काव्य संग्रह है। ये आप जरूर ध्यान में रखें। लोनजाइनस के द्वारा जो रचित पेरू इप्सुस है, इसमें अध्यायवार विषयों का अगर वर्णन देखें तो वो इस प्रकार से है। इसके अध्याय 1 से 7 में उदात्त को परिभाषित, ग्रंथ का उद्देश्य और दोषों का विवेचन किया गया है। इन 1 से लेकर 7 तक जो इनके अध्याय हैं। अध्याय 8 से 15 में उदात्त के 5 स्रोतों पर चर्चा, विचार और भावों की विवेचना है। अध्याय 16 से 29 की अगर बात करें तो इसमें अलंकारों की विवेचना है। 30 से 38 तक के अध्यायों में शब्द, बिंब, रूप आदि की चर्चा की गई है। 39 से 40 में रचना के स्वरूप में भव्यता का वर्णन किया गया है। 41 से 43 तक के अध्यायों में उदात्त विरोधी अन्य दोषों का वर्णन किया गया है। 44 में नैतिक साहित्य के नाश की वजह पर चिंतन शामिल किया गया है। तो ये इनके जो 44 अध्याय हैं उसमें जो मुख्य बातें शामिल की गई हैं वो कुछ इसी प्रकार से हैं। यह मूलतः एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। लोनजाइनस ने पेरी इप्सुस की रचना पत्र रूप में की है, जिसमें वह किसी पोस्तुम्यूस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि पत्र है तो ये किसी को संबोधन करते हुए पत्र लिखा गया है। और वो किसको संबोधन किया गया है? पोस्तुम्यूस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित किया गया है। लोनजाइनस ने अपने लोनजाइनस से पहले अगर देखें तो होरेस, जिसके बारे में पहले हम वीडियो कर चुके हैं, उनकी जो रचना थी आर्स पोएटिका, उसको पत्र रूप में लिखा था। और दूसरी रचना कौन सी है? पेरी इप्सुस है, जिसको पत्र रूप में लोनजाइनस ने लिखा। और इनसे पहले होरेस ने लिखा था। कौन सी रचना थी उनकी? आर्स पोएटिका थी, जिसको पत्र रूप में लिखा गया था। पेरी इप्सुस का जो अंग्रेजी अनुवाद है ये 1652 ईस्वी में जॉन हॉल द्वारा ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेशन नाम से किया गया। ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेशन। पेरी इप्सुस का केवल 2/3 भाग ही उपलब्ध है, यानी ये पूरी रचना नहीं मिलती, केवल 2/3 भाग ही इसका मिलता है, जिसके प्रथम भाग में उदात्त शैली का विवेचन किया गया है और दूसरे भाग में कला के मूल तत्वों का विवेचन किया गया है। यानी पहले में क्या है? उदात्त शैली का विवेचन, और दूसरे में क्या है? कला के मूल तत्वों का विवेचन किया गया है। यह एक रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां इन्हें प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, तो कुछ विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी इनको मानते हैं। पेरी इप्सुस में सर्वाधिक उत्तम पुरुष का प्रयोग किया है, उत्तम पुरुष शैली में उसको लिखा गया है। शेक्सपियर ने सबलाइम शब्द का प्रयोग ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेशन के लिए किया है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि उन्होंने सबलाइम शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेशन, यानी वाग्मिता का प्रकर्ष, यानी उत्कृष्ट। लोनजाइनस का मानना है कि सबलाइमिटी इज द
इको ऑफ ए ग्रेट सोल, यानी उदात्तता एक महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। यानी जो उदात्त भाव है, उच्चता का भाव है, उत्कृष्टता का जो भाव है, वो महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लोनजाइनस उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। ये भी किसके विचार है? लोनजाइनस के ही विचार है। ये मानते हैं कि उदात्त जो है, जो भाव उदात्तता का जो विचार है, उदात्तता का जो भाव है, वो अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय जिसको वचनों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता, ऐसा प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। ये किसने माना है? लोनजाइनस ने माना है। किसके संबंध में? उदात्त के संबंध में। लोनजाइनस किससे प्रभावित थे? प्लेटो से प्रभावित थे, परंतु उन्होंने काव्य के उन मोहक गुणों की प्रशंसा की जिनकी प्लेटो ने निंदा की थी। यानी प्लेटो ने जिन विचारों की या जिन गुणों की निंदा की, उनकी प्रशंसा किसने की थी? लोनजाइनस ने की थी। वे अलंकारवादी थे, अतः काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की बारीकियों और नियमों को वो बखूबी जानते थे, या नियमों से वो बखूबी परिचित थे। तो आज हमने किसके बारे में जाना? लोनजाइनस और उनकी रचना पेरिप्सूस के बारे में जाना। इनके उदात्त सिद्धांत पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।